राधे राधे। इस चमकती और महकती सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ छोटी दीपावली का एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है प्रभु के नाम के साथ। और मैं रेडी हो रही हूँ। मुझे किचन में जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। किचन में जाने के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। और दिवाली का टाइम है, इसीलिए कुछ स्पेशल तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सोचा कि स्पेशल शाम को बनाएंगे। अभी कुछ नॉर्मल सा ही बना लेते हैं। तो बस मैंने बनाए मेथी के पराठे। लेकिन मेथी के पराठे मैं बिल्कुल भी सिंपल नहीं बनाती हूँ, उनमें भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मैंने मेथी के पराठे कैसे बनाए हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। मेथी के पराठे में मैं सिर्फ मेथी ही नहीं रखती हूँ, साथ में मैं पुदीना, मिर्ची और जीरा, हींग, जो भी मसाले होते हैं। वैसे तो लहसुन प्याज भी डालते हैं, लेकिन मैंने लहसुन प्याज नहीं रखा क्योंकि मुझे ये भगवान जी के लिए भी निकालना था इसमें से, इसीलिए मैंने लहसुन प्याज नहीं रखा। और बाकी सारे स्पाइसेस मैंने इसमें रखे हैं। और रखते रखते इसमें मैंने एक अच्छा सा पहाड़ बना दिया। इसमें मैंने पुदीना, हरी मिर्च और मसाले सब कुछ ही रखा है। जीरा, सौंफ, जो भी आप रखना चाहें, अजवाइन भी रखी है। तो जब ये पहाड़ बन जाए तो इसके साथ अच्छी से फाइट करके इसे गूंद लेना चाहिए। तो मैंने भी इसके साथ फाइट करी और इसको अच्छे से गूंद लिया था। और गूंदने के बाद मैंने बनाए बहुत ही नरम नरम से, सॉफ्ट से, बहुत ही अच्छे से टेस्टी से पराठे। क्योंकि दिवाली पे वैसे भी ना काफ़ी सारे मतलब मीठा चलता रहता है और बहुत ऑयली भी खाते हैं। लेकिन मैंने सोचा मॉर्निंग में कुछ हल्का सा खाते हैं, लेकिन ये तो हल्का भी नहीं है, लेकिन चलो उतना हैवी भी नहीं है। तो बस पराठे के साथ मैंने साथ में सब्जी रोटी भी बनाई थी, क्योंकि घर में सब पराठे पसंद नहीं करते हैं। तो सब्जी रोटी भी बनाई थी और पराठे तो खैर बनाए ही बनाए मैंने। और फिर मैंने कर ली थी पूजा। दिवाली का टाइम है तो पूजा तो वैसे भी डेली करते ही हैं, लेकिन दिवाली पे थोड़ी सी स्पेशल पूजा हो जाती है। और पूजा करने के बाद फिर मैंने पी अपनी चाय। और चाय पीते पीते थोड़ा सा काम भी हो रहा था, क्योंकि काम काफ़ी फैल जाता है त्योहारों के टाइम पे, उतना समय नहीं मिल पाता है काम के लिए। तो चाय पीते पीते थोड़ा बाहर के नज़ारे देखते हुए फिर मैंने अपना साथ में काम भी किया। दिन के मैक्सिमम काम फिनिश करने के बाद फिर शाम को हमको जाना था मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा सामान लाना था और कुछ फूल भी लाने थे। क्योंकि बड़ी दिवाली के दिन इतना समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम एक दिन पहले ही फूल लेकर आ जाते हैं। और फिर उससे हमको तोरण भी बनानी होती है और माला भी बनानी होती है, इसीलिए बस फिर हम चले गए थे मार्केट। और मार्केट तो खूब जगमगा रही थी लाइट से, बहुत सारे बम पटाखों की शॉप थी। और यहाँ पर ये फूल भी हैं, तो हमने यहाँ से फूल ले लिए थे। और जो भी ज़रूरी सामान था हमने वो भी ले लिए थे। दिए तो हमने पहले ही ले लिया था और ये प्रसाद भी ले लिया था। बस थोड़ा बहुत ही सामान रह गया था, तो बस वो सामान लेकर फिर हम वापस घर की तरफ आ गए। वापस आने के बाद बहुत सारे काम थे, क्योंकि पूजा की तैयारी करनी थी। तो बस मैं सामान रखकर उसी काम में लग गई थी। दिए तो मैंने शाम को ही भिगा लिए थे, उनको धो लिए थे, क्योंकि मिट्टी के होते हैं दिए। लेकिन पूजा करने से ज़्यादा पूजा की तैयारी करने में ज़्यादा समय लगता है, मुझे ऐसा लगता है।
और क्योंकि दिवाली है तो दिवाली की जो तैयारियां होती हैं उसमें बहुत समय लगता है। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। बिल्कुल सिंपल सा ही सूट मैंने पहना था और कुछ ऐसा मेकअप भी नहीं किया था, सिंपल से पॉइंटल बना ली थी और सिंपल सा सूट पहन लिया था। छोटी दिवाली है लेकिन दिवाली का क्रेज़ तो रहता ही है, पूरे साल हमको दिवाली का वेट होता है। फिर चाहे छोटी दिवाली हो या फिर बड़ी दिवाली, अच्छा तो लगता ही है। बम पटाखे मिठाइयाँ सब कुछ ही छोटी दिवाली बड़ी दिवाली दोनों दिन ही सेम होता है। तो बस रेडी होने के बाद फिर मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी और उसके बाद फिर हमने सब जगह दिए भी जलाए। दिए हमने सब जगह ही जलाए थे, जितने भी डोर हैं, मेन गेट है, तो सब तरफ हमने अच्छे से दिए जला लिए थे। कुछ जगह हमने कैंडल भी जलाई थी। तो बस फटाफट से ये काम करने के बाद फिर हम किचन में चले गए थे। सब जगह दिए जलाने के बाद फिर हम चले गए थे किचन में और वहाँ पर हमने बनाए गरम गरम पकोड़े और साथ में बनाया था हलवा, क्योंकि भगवान जी के लिए प्रसाद भी बनाना था, तो इसीलिए हमने हलवा बनाया। और सुबह तो मेथी के पराठे बनाए थे, इसलिए हमने रात को पूरी नहीं बनाई, क्योंकि बड़ी दिवाली के दिन भी पूरी ही बनानी थी। इसीलिए हमने हलवा बनाया और पकोड़े बनाए, सब्जी और रोटी बनाई। और सब्जी रोटी खाने की तो इच्छा नहीं थी, क्योंकि सामने पकोड़े और हलवा रखा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।